जानते हुए भी तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। सबसे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरे प्रोग्राम को शेयर किया करें, लाइक किया करें। ऐसी मालूमात सिर्फ डॉक्टर अजमल टीवी पर, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये मालूमाती प्रोग्राम बड़े लोग सिर्फ हमारे चैनल पर ही पेश किया जाता है और इसमें आपको वो मालूमात मिलती हैं शोबिज़ के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो आप जानना चाहते हैं। आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुतहदा अदाकारा सलमा आगा का। जी हाँ, सलमा आगा एक ऐसी अदाकारा आई थी जो अदाकारा होने के साथ साथ खूबसूरत गुलकारा भी थी और सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी, क्योंकि उनके वालिद इंग्लैंड में अपना ज़ाती बिज़नेस करते थे और वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी। 1964 में वो पैदा हुई, 9 साल की उम्र की थी जब वो इंग्लैंड में आला तालीम हासिल करने के लिए अपने वालिद के पास चली गई और वहीं से ही उन्होंने आला तालीम हासिल की और तरबियत भी वहाँ इंग्लैंड के माहौल में पाई है। सलमा आगा का ताल्लुक़ जो है वो ननिहाल के हवाले से एक बड़े अदाकार घराने से था। जी हाँ, सलमा आगा के नाना रफ़ीक गज़नवी और उनकी नानी अनवरी बेगम अपने दौर के मकबूल अदाकार थे। वो इतने बड़े और मकबूल अदाकार थे कि 1932 में पहली मरतबा बनने वाली फ़िल्म हीर रांझा में हीर और रांझा के मरकज़ी रोल सलमा आगा के नाना और नानी यानी रफ़ीक गज़नवी और अनवरी बेगम ने किए थे। यूँ आप कह सकते हैं कि सलमा आगा जो है वो ननिहाल फैमिली के हवाले से ख़ानदानी अदाकारा हैं। फिल्म हीर रांझा की कामयाबी के बाद अनवरी बेगम और रफ़ीक गज़नवी के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गया और रफ़ीक गज़नवी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो उस वक्त के मकबूल अदाकार जुगत किशोर मेहरा ने अनवरी बेगम से शादी की। ये अनवरी बेगम की भी दूसरी शादी थी और जुगत किशोर मेहरा की भी दूसरी शादी थी। जुगत किशोर मेहरा जो है ये कपूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी ये राज कपूर फैमिली से थे और रिश्ते में राज कपूर के कज़न थे। और मगर अनवरी बेगम के साथ शादी करने की सज़ा के तौर पर कपूर ख़ानदान ने उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। बाद में वक्त बदला, कपूर ख़ानदान की अगली नस्ल जब जवान हुई तो उन्होंने सलमा आगा की वालदा और जुगत किशोर साहब से सुलह कर ली और मामलात जब अच्छे हो गए तो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी जो कि इंग्लैंड में की गई, शादी की तमाम तकारीब इंग्लैंड में की गई, तो वहाँ पर सलमा आगा के वालदैन को भी उस शादी में मदऊ किया गया। उस वक्त सलमा आगा अच्छा गाने की वजह से गुलकारी की तरबियत हासिल कर रही थी और गुलकारी की तरफ तबा आजमाई कर रही थी और उनकी आवाज़ जो है उनके बारे में जो फिल्मी पंडित थे उनकी राय ये थी कि ये आने वाले वक्त में एक बड़ी गुलकारा साबित होगी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी जो है वो सलमा आगा के लिए बड़ी खुशबख्त साबित हुई, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान की मकबूल फिल्म निकाह के डायरेक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने सलमा आगा को अपनी फ़िल्म में एक गाना गाने का कहा तो उन्होंने फ़ौरन इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। बाद में हिंदुस्तान में जब उन्होंने एक गाना गाया तो फिर दूसरे की ऑफ़र कर दी गई, फिर तीसरे गाने की ऑफ़र, और उसके बाद जब हीरोइन की तलाश जारी थी निकाह फ़िल्म के लिए तो हिदायतकार को कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि इतना खूबसूरत चेहरा और इतनी मॉड गर्ल जो है इसको छोड़कर आप किसी और को हीरोइन लेना चाहते हैं। तो फ़ैसला ये हुआ कि सलमा आगा को ही फ़िल्म निकाह के लिए बतौर हीरोइन साइन कर लिया गया और यूँ 1982 को फिल्म निकाह रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में बतौर गुलकारा भी सुपर हिट रहीं सलमा आगा और बतौर अदाकारा भी सुपर हिट रहीं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए एक मकबूल तरीन गाना था इस फिल्म का। उसके बाद हिदायतकारों की लाइन लग गई, प्रोड्यूसर्स सलमा आगा को कास्ट करना चाहते थे और हिंदुस्तान की मकबूल तरीन फिल्में मकबूल हीरोज़ के साथ सलमा आगा ने उस दौर में की, जिसमें कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, सलमा, पति पत्नी और तवाइफ, महावीर जैसी फिल्में, कामयाब तरीन फिल्में सलमा आगा ने की और इन फिल्मों की हीरोइन बनी। कहते हैं कि जब अदाकारा खूबसूरत भी हो, उनकी फिल्में भी सुपर हिट जा रही हों,
तो फिर माशके तो बनते ही हैं। बड़े बड़े लोग उन अदाकारों के करीब होने की कोशिश तो करते हैं। जहाँ फिल्म निकाह के हिदायतकार उनके बहुत करीब हो गए और एक वक्त में मिथुन चक्रवर्ती को वो अपने हुस्न और ख़ूबसूरती की बदौलत बहुत करीब ले आई। वनूद खन्ना को भी उन्होंने अपनी खूबसूरती की वजह से थोड़ा सा कमला कर दिया। वहाँ पर उस दौर के बहुत बड़े ताजिर, अपने ज़ाती बहरी जहाज़ों के मालिक महमूद सपरा भी उनकी खूबसूरत जुल्फ़ों के जाल के असीर हो गए, उनके हुस्न के असीर हो गए। और ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो गई। मीडिया, जी हाँ, प्रिंट मीडिया का दौर था, प्रिंट मीडिया ने उन्हें खूब छापा। महमूद सपरा और सलमा आगा के इश्क को खूब शोहरत मिली। सलमा आगा तो पहले से ही करोड़पति थी, मगर एक अरबपति ताजिर की दोस्त होने के बाद उनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ। कहा जाता है कि महमूद सपरा ने उनको बेबहा दौलत से नवाजा और उनसे बेइंतहा मोहब्बत की। मगर जाने क्या हुआ कि अचानक से महमूद सपरा और सलमा आगा की दोस्ती में दरार पड़ गई और यूँ सलमा आगा और महमूद सपरा एक दूसरे से दूर हो गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जागी और उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा सलमा आगा, खूबसूरत आँखों वाली, खूबसूरत चेहरे वाली अदाकारा, हिंदुस्तान में सुपरहिट फिल्में दे रही है, तो उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों में भी कास्ट किया जाए। और यूँ सलमा आगा को सबसे पहले पाकिस्तान की फ़िल्म हम और तुम में कास्ट किया गया। गो कि ये फ़िल्म इतनी कामयाब ना रही, मगर प्रोड्यूसर्स को और आवाम को, पब्लिक को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में सलमा आगा कामयाब हो चुकी थी। और फिर उसके बाद फ़िल्म हम एक हैं, भाभी दियाँ चूड़ियाँ और बाज़ार हुस्न इनकी कामयाब फिल्में साबित हुई जो इन्होंने पाकिस्तान में की। जावेद शेख के साथ जब इन्होंने पहली फ़िल्म की पाकिस्तान में, तो जावेद शेख और सलमा आगा के दरमियान कुछ हो गया। और आप जानते हैं कि जावेद शेख एक ऐसे मंझे हुए अदाकार के साथ एक ऐसे खूबसूरत और मंझे हुए वो आशिक हैं जिन्होंने जब किसी औरत पर अपनी हुस्न नज़र डाला तो वो कितनी बड़ी फ़नकारा और कितनी ही करोड़पति और कितने ही आशिक रखने वाली क्यों ना हुआ करती थी, वो सब कुछ भूल कर वो जावेद शेख के दाम उल्फत में गिरफ़्तार हो जाती थी। कुछ यही हाल सलमा आगा का हुआ। उन्हें महमूद सपरा और हिंदुस्तान में रहने वाले वो तमाम आशिक जो सुपरस्टार्स भी थे और करोड़पति भी थे, वो सब कुछ भूल गई और वो जावेद शेख की मोहब्बत में उलझ गई। इस तरह जावेद शेख के साथ सलमा आगा की शादी हो गई और ये ख़बर हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर साबित हुई। मगर ये शादी कुछ ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी और चंद सालों के बाद ही सलमा आगा और जावेद शेख के दरमियान तलाक हो गई। जी हाँ, जावेद शेख और सलमा आगा की तलाक की एक वजह यह भी बताई जाती है कि उस वक्त के स्क्वाश के चैम्पियन रहमत ख़ान का बड़ा बोलबाला था। जहांगीर ख़ान उनके भतीजे थे, वो सुपरहिट थे और रहमत ख़ान का भी बड़ा नाम मकाम था। और रहमत ख़ान एक स्पोर्ट्समैन होने के साथ सडोल जिस्म के खूबसूरत इंसान थे। सलमा आगा और रहमत ख़ान के दरमियान जब प्यार की पींगें बढ़ी तो बीच में से जावेद शेख को स्लिप होना पड़ा और जावेद शेख यूँ तलाक देकर स्लिप हो गए और रहमत ख़ान सलमा आगा की मोहब्बत परवान चढ़ी और नतीजा शादी की सूरत में निकला। रहमत ख़ान और सलमा आगा की शादी भी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी। न जाने सलमा आगा को वो मोहब्बत, वो चाहत, वो जो चाहती थी, वो महमूद सपरा, मिथुन चक्रवर्ती, यशराज चोपड़ा, वनूद खन्ना, जावेद शेख, किसी से वो मोहब्बत नहीं मिल सकी, किसी से वो चाहत नहीं मिल सकी। और हत्ता के एक मजबूत स्पोर्ट्समैन भी उनकी मोहब्बत और उनके एतमाद पर पूरा ना उतर सका और वो मज़ीद मोहब्बत की तलाश में रहमत ख़ान से तलाक लेकर एक बिजनेसमैन मंजर शाह की बीवी जा बनी। जी हाँ, मंजर शाह की बीवी बनने के बाद न जाने कैसे उनकी रूह को सुकून मिल गया, उनकी तबीयत को मंजर शाह रास आ गए और वो आज तक मंजर शाह की बीवी हैं। कुछ फिल्में करने के बाद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कुछ फिल्में करने के बाद, जब सलमा आगा अपनी मोहब्बतों में डूब गई और पे दर पे नाकाम शादियां और नाकाम माशकों से घबरा गईं,
तो उन्होंने आवाम का और फिल्म इंडस्ट्री वालों का सामना करना छोड़ दिया। फिल्म तो उनका शौक़ था, पैसा तो उनकी कमज़ोरी थी ही नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चंद सुपरहिट फिल्में देने के बाद, चंद सुपरहिट नगमे देने के बाद, बहुत अच्छे गाने गाने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई और उन्होंने इंग्लैंड में सकूनत अख्तियार कर ली। वो मंजर शाह के साथ इंग्लैंड में जा बसी, उनके कुछ बच्चे हुए और उनकी बेटी आज से कुछ अरसा पहले, जिनका नाम साशे था, उनकी बेटी जिनका नाम साशे था, उनको हिंदुस्तान की एक फ़िल्म में कास्ट किया गया, मगर वो फ़िल्म बुरी तरह नाकाम हो गई और सलमा आगा ने साशे को अच्छी तालीम दिलाने का फ़ैसला किया और साशे इस वक्त यूके में एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। मगर अब फिर उन चंद सालों के बाद एक प्लानिंग की जा रही है कि सलमा आगा की बेटी साशे को फिल्म इंडस्ट्री में लाया जाए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वो आज भी मंजर शाह की बीवी हैं, मगर मंजर शाह और उनके दरमियान अक्सर इख्तलाफात रहते हैं और उनके दरमियान बन नहीं पा रही। इस उम्र के इस हिस्से में जाने सलमा आगा क्या, उम्र के इस हिस्से में अब जाने सलमा आगा क्या चाहती हैं, कौन सी मोहब्बत ढूंढ ली है उन्होंने, कोई और शादी तो नहीं करना चाहती, या कि वो बेवफाई पर बेवफाई मिलने के बाद मर्द ज़ात से बेजार हो चुकी हैं और टोटल वक्त अपनी औलाद को देना चाहती हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम सलमा आगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा गुजरी हैं जिन्होंने बेइंतहा माशकों और शोहरों के बावजूद शोहरत हासिल की, बड़ा नाम और मकाम कमाया, मगर शायद उनको उनकी निजी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहती थी। इजाज़त दीजिए, मेरे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।